नमस्कार, मैं विनीत उपाध्याय आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ, भारत जो है वो हैप्पी देशों में बहुत पीछे है। इतना पीछे कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा अच्छी जगह है, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं। श्रीलंका जैसे देश हमारे बेहद करीब है और पिछले 1 साल से ज़्यादा जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहाँ के लोग भी बहुत सुखी हैं, भारत के लोगों से भी ज़्यादा सुखी हैं, हैप्पी हैं। चौंकाने वाली बात है, ये रिपोर्ट जिस तरीके से बनाई जाती है उसके ऊपर कई सारे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं, पर मैं उन चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे बात नहीं करूँगा। तथ्यात्मक तौर पे हम उन चीज़ों के बारे में ये विश्लेषण करेंगे कि ये रिपोर्ट बनती कैसे, ये रिपोर्ट के अंदर किन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा जाता है और भारत के बारे में जब ये रिपोर्ट के अंदर कमेंट की गई है तो वो कमेंट को किस तरीके से और किन पहलुओं को शायद नज़रअंदाज किया गया होगा, जिसकी बदौलत ये रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो पीछे की तरफ दिखाया गया है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हैं, उसकी रिपोर्ट साझा की गई यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिसके अंदर 150 देशों के अंदर भारत का नंबर जो है वो तकरीबन 126वां है। मतलब 125 ऐसे और देश हैं जो भारत से ज़्यादा सुखी हैं। और हैरानी की बात, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि पाकिस्तान, यूक्रेन, पैलेस्टीन जैसे देश भी हमसे ज़्यादा हैप्पी हैं। जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहाँ के लोग भी हैप्पी हैं और जहाँ पे प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है वहाँ के लोग जो है वो दुखी हैं। जब ये इंडेक्स बनाई जाती है उसके ऊपर काफ़ी दफ़ा कमेंट की गई है, पर मुझे ये लगता है कि ये रिपोर्ट जब बनाई जाती है तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क शायद ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करने की कोशिश नहीं करता है। जब ये इंडेक्स बनाई जाती है तो उसके अंदर 6 क्राइटेरियाज को प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि लो इनकम पर कैपिटा। अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर हम आते हैं और पर कैपिटा इनकम टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होता है। तो क्या ये सही तौर पे कहना होगा कि भारत में शायद पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने की ज़रूरत है, और अगर ये लाया जाएगा तो शायद क्या भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है और उसकी वजह से शायद भारत जो है और हैप्पी देशों में गिना जाए। दूसरी एक चीज़, पुअर हेल्थ आउटकम्स। वो कोविड की महामारी के दौर में भी भारत की अर्थतंत्र की स्पीड को रुका नहीं गया और ऐसे सोशल कंट्रोल प्रोग्राम्स जहाँ पे आयुष्मान भारत और बाकी जो सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं उसके अंदर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के अंदर बेनिफिट पहुंचाना, उसके बावजूद भी हमारे हेल्थ आउटकम्स जो हैं वो चिंता करने वाली बात है। अगर मैं ये कहूँ कि पोषण के मामले में या बाकी सब चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पर फिर भी सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं उसके बावजूद भी हम पीछे हैं। दूसरा बात, लो लेवल्स ऑफ सोशल सपोर्ट। अब शायद यूनाइटेड नेशन को मालूम नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे ऐसे कई सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं जिसके तहत
एक सोशल कंट्रोल का और सोशल सपोर्ट का ढांचा क्रिएट किया गया। जी हाँ, जैसे हम जनधन योजना के तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हो, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर करना हो, या फिर आवास योजना हो, या स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय प्रोवाइड करना हो, या हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिलना हो, या फिर हम ये बात कर रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन घरों तक सिलेंडर नहीं पहुंचे थे गैस के, वहां तक गैस के सिलेंडर पहुंचाना हो। भारत की आज़ादी के बाद से एक ऐसा एरिया महाराष्ट्र के अंदर अजंता एलोरा जो एक एरिया है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचाई गई थी, वहाँ तक बिजली पहुँचाई गई, और फिर भी शायद हमारा सोशल सपोर्ट जो है वो कम पड़ रहा है। दूसरी एक चीज़, लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट। अब इसके अंदर जो है कई सारे मुद्दे हो सकते हैं जिसको कंसिडर किया जा सकता है कि भाई लोगों का भरोसा क्यों नहीं है। तो उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ब्रेन ड्रेन आज की डेट में भारत में हो रहा है, जहाँ पे लोग जो हैं वो भारत के बाहर पढ़ने जाते हैं, कमाने जाते हैं। आज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर शायद हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि आज अगर भारत प्रगति पथ पर चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर की बात हो, फिनटेक रिवोल्यूशन और अडॉप्शन रेट में सबसे आगे रहना हो, या अनगिनत फैक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की बात हो, फिर भी अगर लोग भारत की ताकत पे विश्वास नहीं करते हैं तो शायद लोगों को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ है लो लेवल ऑफ जेनरोसिटी। नाउ जेनरोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जेनरोसिटी को किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव, प्राणी मात्र में भी जीव है और उस जीव की रक्षा करना, अहिंसा परमो धर्म, जिस अहिंसा के लेसन को दुनिया भी मानती है, और फिर भी जेनरोसिटी में भारत अपना विश्वास कायम नहीं कर पाता। उसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि भाई बहुत सारे चैलेंजेस कोविड के टाइम पे आए, सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन स्पीड हो तो भी हमने अच्छा परफॉर्म किया, पर इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ जो लिखी गई थी दैट India has been disproportionately affected by the COVID-19 pandemic, which has further exaggerated the challenges. उसने challenges को बढ़ाने का काम किया है। अब ये जो है चिंता का विषय है कि ऐसी रिपोर्ट्स बनाते वक्त हमारी रियलिटीज को चेक नहीं किया जाता है। अब आप जब बात कर रहे हैं तो हम ये भी समझ लें कि भाई दुनिया के अंदर पाकिस्तान जैसा देश जहाँ पे मतलब आटा जो है वो 320 रुपये किलो मिल रहा हो, ये मैं आज से कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूँ, आज का मुझे पता नहीं। ऐसा देश जहाँ पे शाम को सरकारी दफ्तर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बचाव हो सके, और वैसे देश में जहाँ पे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर छोटे मोटे काम कर रहे हैं, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। हम ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जैसा देश जहाँ के लोग जो हैं वो पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से वॉर से जूझ रहे हैं, फिर भी वो देश जो है वो सुखी है, हैप्पी है।
ये कौन सा पैमाना और कौन सा गांजा फूंक कर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, मुझे उसके ऊपर सवाल उठाना है। फिलिस्तीन जैसा देश जिसके अंदर पिछले कुछ वक्त से जो वॉर के हालात हुए और वो कंटिन्यूअस एक थ्रेट के अंदर रहता है, पर फिर भी वहां के लोग जो हैं वो हैप्पी हैं। तो मैं तो शायद एज अ भारतीय यही कहना चाहूँगा कि ऐसी हैप्पीनेस दुनिया के और यूनाइटेड नेशन को मुबारक हो। हम जिस हालात में हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। हमें इसको बताने के लिए आपके रिपोर्ट और आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले उनकी वैधता, उनके सैंपल साइज और बाकी सारे फैक्टर्स को ज़रूर से देखना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान में रख के बाद में ही ऐसे रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया जाए, जिससे यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिटेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। अगर आप एज अ भारतीय इस वीडियो से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन हमें दीजिए, और उसके अलावा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से भारत जो है वो हैप्पी देश है या नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरे किसी विषय पर। और जी हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।